तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता रहा हूं आप उतना ही पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा बहुत ही बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 10th इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। तो बेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बता रहा हूं आप उतना ही पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 75 प्लस के तलाश में हो, हाँ अगर आप 90 प्लस चाहते हो या 85 प्लस चाहते हो तो आप लोग को पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। बट अगर आप 60 प्लस 70 प्लस में हैप्पी रहते हो तो आप इनको पढ़ के चले जाओ जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। गारंटी आप 70 के ऊपर आपका मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 100। मे बी 80 प्लस भी आ सकता है और 90 प्लस भी आ सकता है, बट मिनिमम 70 तो आ ही जाएगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके चले जाओ, ठीक है। और अभी जो 50 वाले 40 वाले जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए भी एक सीरीज में लेके आऊंगा। फिलहाल ये वीडियो किसके लिए है? जिनको 70 प्लस लाना है या 70 लाना है, ठीक है। तो और देखते हैं, और जिसको टॉप करना है उसको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। टॉप का मतलब 90 प्लस लाना है, तो ठीक। बात करते हैं बेटा, सबसे पहला चैप्टर है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत लेंदी चैप्टर है, बुक में आप कम से कम 35 पेज का है। तो 4 चैप्टर को एक में कर दिया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्या क्या, तो मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करे हैं। इन 6 क्वेश्चन को पढ़ के चले जाओ, आपका इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। सबसे पहले बेटा है डिफाइन लैंड। क्या है? डिफाइन लैंड। लैंड का मतलब क्या होता है और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, इसको जरूर से देख के जाना। हो सकता है खाली लैंड की मीनिंग आ जाए, हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आने की चांसेस रहेंगे। फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन्स, तो इसका मतलब पढ़ के चले ना, 2 नंबर में ये आ सकता है। फिर है 5 रीजंस फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर। क्या बोल रहे हैं? क्या रीजन है जिसकी वजह से लेबर की एफिशिएंसी लो होती है इन इंडिया। इंडिया में जो भी लेबर काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी लो क्यों होती है। नंबर 4 प्रोडक्ट बेस एंड प्रोसेस बेस डिवीजन ऑफ लेबर। इसको पढ़ के जाना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी है, 6 तो क्वेश्चन दिए आपको मैंने। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बहुत ज़्यादा टॉपिक है इसमें, पता नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेबर है और स्किल, बहुत ज़्यादा चीज़ें। आप इतना पढ़ लो बस, बहुत है, ठीक। डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या बेटा और उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक। नंबर 6 डिफाइन रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है 5वें और 6ठे क्वेश्चन के आने का, अक्सर आता है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एंड 5 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बोल रहे हैं 5 क्वालिटीज क्या होगी एक एंटरप्रेन्योर की, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर की, वो बताओ। तो अब एक चीज समझो, पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। पेपर में हो सकता है क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल आ जाए, लॉन्ग में नहीं तो चांसेस है कि इसी चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से पूछे। अब मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी आईसीएससी ने लॉन्च किया हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन टॉपिक यही रहेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो, लेकिन वो इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। बाद में ये मत बोलना कि सर आपने तो आया ही नहीं जो बताया था। तो बेटा क्वेश्चंस वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है पिक्चर बना के दे दे, कंडीशन बेस पे दे दे, तो क्वेश्चंस तो यही रहेंगे। पहले इस टॉपिक्स को पढ़ लो, बाकी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं आपको 27 को, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले, ताकि आप पेपर को आइडेंटिफाई कर सको कि किस बारे में वो बात कर रहा है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को पता होगा, बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि गेस्ट पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। गेस्ट पेपर क्लास 10th इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। अगर वो लोग परचेस करना चाहते हो तो, जो कि पेड है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, जिसमें मैंने सारा का कॉम्बिनेशन, स्पेसिमेन का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का और एप्लीकेशन बेस्ड के सारे उसी बिहाफ पे 3 पेपर बनाए हैं, जो कि आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके परचेस कर सकते हो। उसमें आपको गेस्ट पेपर मिलेगा, विद सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर आप यकीन मानो वो 3 क्वेश्चन पेपर लगाते हो
तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है और आप 90 प्लस तक स्कोर कर जाओगे। और आपको उसमें साथ ही साथ 120 MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप इच्छुक हो तो ले सकते हो उनके लिए भी। और ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो इस गेस्ट पेपर को लेते हैं और सिर्फ 3 पेपर पढ़ के जाते हैं, तो उनका भी मिनिमम 60 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गया है। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप ये भी पढ़ के जा सकते हो। बाद में बात निकली तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हाँ ये भी अवेलेबल है, यही पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो ऐप में तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना 8957250045 पर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या करना है, डिफाइन डिमांड, डिमांड की मीनिंग क्या होती है भाई सब देख लेना, और 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी डिटर्मिनेंट के नाम से भी आता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं उसको बताइए। बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर इनडायरेक्ट हो सकता है, तो परेशान मत होना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसपे यानी 2 एक्सेप्शंस और लॉ ऑफ डिमांड, तो बोल रहे कौन कौन से 2 एक्सेप्शंस है जो लॉ ऑफ डिमांड पे काम नहीं करते। फिर क्या है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है और इंफीरियर गुड्स क्या होता है, इस पर डिफरेंस क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको देख लेना। सप्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या है बेटा, शॉर्ट में लिखा है SUBST, यानी कि शॉर्ट में लिखा है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है, इसको देख लेना। फिर मार्केट डिमांड कर्व 100% भैया 100%, इसकी प्रैक्टिस में आप लोगों को सेपरेट कराऊंगा कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को इस तरह से टेबल बनी रहेगी, तो कुछ नंबर दिए रहेंगे, कुछ में क्वेश्चन मार्क रहेंगे, तो उस पे बिहाफ पे क्वेश्चन आएगा। तो इस टेबल की प्रैक्टिस भैया आप लोगों को करनी है, मैं सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा इसकी प्रैक्टिस की। मार्केट डिमांड कर 5 नंबर का फ्री का नंबर मिलेगा, इसको सीख लेना। फिर 2 डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड 2 डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड, एटलीस्ट 2 डिफरेंस तो उसका जरूर से देख लेना। ठीक, चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डीप का मतलब क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा ना, EP = 0 होता है, EP = 1 होता है, EP <1, EP <1, EP = इन्फिनाइट, है ना। तो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, 5 डिग्री एक साथ नहीं आएगी, लेकिन कोई तो आएगी। हो सकता है केस बना के आ जाए कि जहां पर प्राइस में चेंज है लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज है, हाईली इलास्टिक। प्राइस में चेंज है लेकिन डिमांड में उससे कम चेंज है, लेस इलास्टिक। प्राइस में चेंज है लेकिन डिमांड में चेंज ही नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन क्या होता है, उसके बिहाफ पे आपसे कर्व बनवाएगा, आएगा जरूर, 100% बता रहा हूँ, श्योर कि आएगा। तो इसकी डिग्रीज की प्रैक्टिस कर लेना, 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा। ठीक, और 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड नहीं सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, 5 फैक्टर्स डिमांड, 5 फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सप्लाई में भी आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो चैप्टर नंबर 4 सप्लाई में डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस। नंबर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। नंबर 3 लॉ ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और इसका एक्सप्लेनेशन पूरा विद शेड्यूल एंड कर्व। और लास्ट है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मोस्टली वही टॉपिक है जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वही डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन है, इनके डिक्रीज है, वही इसका सप्लाई का भी। तो अगर आप एक का पढ़ लोगे दूसरे का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। रात के 2 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख लो नींद आ रही है, लेकिन भाई आप लोगों का पेपर है तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, तो बस अच्छे से पढ़ते रहो। स्क्रीनशॉट लो इसका, बाकी जो चैप्टर है उसका भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 से क्या आ सकता है। फिर चैप्टर नंबर 5 बहुत इजी है और इसको पूरा पढ़ के जाना मेरा पर्सनल सजेशन है, सबकी मीनिंग और फीचर्स। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप ये चीज़ें कर लो। मोनोपोलिस्टिक की मीनिंग, इसके फीचर्स, परफेक्ट कॉम्बिनेशन की मीनिंग एंड फीचर्स। और आपको चैप्टर छोटा करना है तो ओलिगोपोली और मोनोपोली मार्केट के सिर्फ मीनिंग पढ़ लो, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करके जाना। क्या करके बेटा, अंडरस्टैंड मतलब समझ के जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चारों मार्केट पता रहेगी तो उस पर आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी रहना। ठीक है,
फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये आपके में 2 नंबर में इस बार क्वेश्चन लग रहा है कि आ सकता है। ठीक, चैप्टर नंबर 6 में आपको मनी की मीनिंग याद कर लो, 5 डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ लो और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी पढ़ लो, बस इनफ। चैप्टर नंबर 7 में डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट पढ़ लो, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड करंट डिपॉजिट पढ़ लो, फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। 4 3 7 7 और 3 कितना होता है 10 क्वेश्चन हो जाएगा 3 चैप्टर में। ठीक, सेंट्रल बैंक में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अच्छे से पढ़ जाएगा ना। इसमें एक क्वेश्चन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो वो अलग से भी आ सकता है, उसको लिखा नहीं है, समझ लो। जब फंक्शंस पढ़ोगे तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट उसमें अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ के जाओ, उसके 3 मेथड्स ऑफ ईच पढ़ के जाओ, उसके अंदर 3 जो टेक्निक्स है वो पढ़ के जाओ। फिर 3 लास्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक, 5 डिफरेंस याद कर लेना यहाँ से। ठीक, चैप्टर नंबर 9 से पब्लिक फाइनेंस, एक ही टॉपिक है, अक्सर आता है, सिर्फ मीनिंग आती है, पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग क्या होता है, तो पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग पढ़ के जाओ। चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पब्लिक रेवेन्यू की मीनिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेरिट इतनी ढेर सारी मेरिट्स है, तो आप 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की पढ़ लो, 2 पढ़ लो, बहुत है। ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव, इस बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस में आपको क्वेश्चन मिलेगा, किसमें मिलेगा, केस बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के में, कि इसमें आपको कहीं से पेनाल्टी देते हो, फीस देते हो, लाइसेंस फीस देते हो, चालान हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट कहाँ आता है, टोल पैस कार्ड गेट देते हो, पोस्टेज देते हो, इसमें कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, तो इसको डिटेल में पढ़ के जाना। यहाँ से आपको केस वाला क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इसमें एक फोटो दी हुई है स्पेसिमेन में कि पुलिस ने पकड़ लिया है, कोई लोग ट्रिपलिंग करके जा रहे थे, तो बताओ वहाँ पर कैसा रेवेन्यू आ रहा है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो, यानी कि वहाँ फाइन लग रही, पेनाल्टी लग रही, तो इस तरह की क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे क्या, 100% आएगा इस तरह से। डिफाइन डिग्रेसिव टैक्स, अब प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, बहुत चारों टैक्स बहुत इजी है, लेकिन टाइम कम है तो आप डिग्रेसिव जरूर से पढ़ लेना। और 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, इसको पढ़ के जाना। उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हो, देखते हैं। तो जो छोटे छोटे चैप्टर है तो कोशिश करो उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करो, 2-2 पेज के जो चैप्टर है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ लेना, तब भी मैंने छोटा करने की कोशिश की है, जहाँ पर 5-5 रीजन वहाँ मैंने 2-2 कर दिए। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पॉलिटिकल के 2, सोशल के 2, इकोनॉमिक के 3 पढ़ लेना। पब्लिक डेट की मीनिंग पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट पढ़ लेना, और टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट पढ़ना ना पढ़ना, उसमें ग्रॉस एंड नेट डेट दिया हुआ है जो कि 2 नंबर में आ सकता है, 2 मार्क्स में, इसको ज़रूर से पढ़ लेना। ठीक, इन्फ्लेशन चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्फ्लेशन की मीनिंग, कॉस्ट पुश एंड डिमांड, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और 2 कॉजेस, डिफाइन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड 2 कॉजेस। बुक में शायद आपके 5 वगैरह दे रखे, आप खाली 2 कॉजेस पढ़ो। कितने कॉजेस पढ़ो बेटा, 2 कॉजेस पढ़ो, 2 कॉजेस इनफ है। ठीक, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फिक्स इनकम ग्रुप एंड फार्मर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बोल दे रहा हूँ, पेपर में आपके आएगा। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फिक्स इनकम ग्रुप्स एंड फार्मर्स। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस चैप्टर नंबर 14। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है, भी बताता हूँ मैं, इसको इतना देख लो, वीडियो अभी लास्ट तक देखना, बताता हूँ। फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एक्सप्लॉयटेशन पढ़ लेना, फॉर्म्स कितने तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। कंज्यूमर राइट्स जो है 5 वो पढ़ लो, कॉमर्स में पढ़ोगे वो भी काम चलेगा। डिफाइन कोपरा एंड आरटीआई क्या होता है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। सारे चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, 5 ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर, अदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनेगा, एमसीक्यू भी बनेगा, अलग से बनेगा, पिक्चर्स आएंगे इसकी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, टेक्निकल मेजर, एगमार्क क्या होता है, एफएसएसआई किसके लिए होता है, आईएसआई किसके लिए होता है, हॉलमार्क किसके लिए होता है। ठीक है, तो आईएसआई मार्क इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए होता है, एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है, एफएसएसएआई पैकेज फूड आइटम्स के लिए होता है, और हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के लिए होता है। तो ये चीज़ों को देख लेना, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाओ। अगर इतना पढ़ के जाते हो तो गारंटी 80+ आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा। अब 50-60 वालों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, उन लोग भी टेंशन ना ले, उनको भी मैं पास करवाऊंगा। लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेते हो बच्चा, अभी 2 दिन का टाइम है, गारंटी 80+ आपका कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। इसका 70-80% पढ़ लेते हो इंपॉर्टेंट का, तो आपका 70-75 नंबर मिल जाएगा। बहुत ईजी होता है, मार्किंग भी ईजी होती है, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है,
क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएंगे, इसके लिए तैयार रहना। अगर गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके वहाँ पे विजिट करके ऐप गेस्ट पेपर ही परचेस कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।